दोस्तों, आज जंग के हालात को देखते हुए हम आज एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया का बहुत नाजुक तरीन वक्त इस वक्त गुजर रहा है हमारे साथ। सबसे पहले तो जो ख़ामनी साहब है, उनको हम शहादत की जो अल्लाह ताला शहादत की उनको दिया है, उसके लिए हम हमारी टीम की तरफ से सारे हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया की तरफ से शोक में हम भी शामिल हैं। और उन लोगों के लिए भी हम उनके जो शिया के जो मज़हब के ताल्लुक़ से रखने वाले, उनके दुःख में भी हमारे दुःख जो है हम शामिल करते हैं और हम उनके शोक में हम भी शामिल होते हैं। दोस्तों, मैं यही आज बताना चाहता हूँ कि दो जो ताकतवर दुश्मन, एक जो है एक मज़लूम जो लोगों का रहबर है, कौम का रहबर है, उसको दबा के उसको दबदबे में उसका दबदबे को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो कहाँ तक ये सच्चाई है? मैं आप लोगों से, सारी दुनिया से बात पूछना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिन पहले इजराइल गए थे, नेतन्याहू से मिले। वहाँ क्या बातचीत हुई, उनके जो एग्रीमेंट्स पे होने के बाद हिंदुस्तान आने के बाद 2 दिन तक चुप रहे। और आज के सुबह एक एक्स में उन्होंने लिखा है कि हम नेतन्याहू, इजराइल के लोग जो वहाँ जो शहीद हुए या शहीद कहा नहीं जाता, वो भी शहीद में ही आते हैं, जो मजलूम रहते, उनके लिए उन्होंने अपनी राय इख्तियार करें, अपनी राय बताएं। क्या ये उनका हक़ नहीं बनता कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनके बारे में उनको भी जो है श्रद्धांजलि देने का उनका हक़ नहीं बनता? तो मैं देश के साथ कहना चाहता हूँ, इंसाफ की बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये अपील करता हूँ कि उनको भी आप उतना ही सम्मान दीजिए जितना आप जो है दूसरे देश को देना चाहते हैं। तो मैं इस मौजू पे मुस्तफ़ा साहब ये बात करना चाहता हूँ कि आज दुनिया के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि क्या ज़रूरत थी इनको कि ये 2 ताकत उनको ख़त्म करने की क्या ज़रूरत है? 2 क़द्दार इनकी जो एक रहबर सारी कौम का जो है, इन्होंने सबके लिए एक ऐसा मामला बना के सबकी रहबरी करके लोगों को बचाने के लिए, देश बचाने के लिए इतना जो है उन्हें सफ़र हो गए। क्या उनको रातों रात बिना इंटीमेशन दिए उनके ऊपर, उनके घर वालों पे, उनकी एक बेटी है, एक दामाद है और एक पोतरा है, और 10 या 25 या 30 लोग वहाँ के ऑफिसर्स थे, उन सब जो है कुर्बान हो गए, सब शहीद हो गए। क्या ये ज़रूरी है? क्या ये ऐसा करना? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो यहाँ हम देखना ये ज़रूरी है कि चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कौन सा भी देश हो, ये फसाद का जड़ कौन है? ये फसाद को उगाने वाला कौन है? इस फसाद को इतना अंजाम लाने वाला कौन है? जी। तो जो इसके ऊपर नज़रसानी करें तो हमारे हिंदुस्तान से देखे तो अपना प्रधानमंत्री दिखता, और यूएस से देखे तो डोनाल्ड ट्रंप दिखता, अब इजराइल से देखे तो नेतन्याहू दिखता। अब इसका ये फसाद का क्या अब से ये फितना, ये फसाद अब से चालू है क्या बोले तो नहीं है। पिछले कई सालों से मुसलमानों के ऊपर और मुसलमानों के खिलाफतों के ऊपर तब से की यहूदियों की चाल ऐसी है कि उन लोगों को इबादतों में और उनके नस्लों में ऐसी बिगाड़ पैदा करने की कोशिश सदियों से आ रही है। यहाँ तक कि उन लोगों की देश गिनने में देखे तो एक छोटी सी एक तश्तरी में के अंगूर मानिंद है, तो उसमें पॉपुलेशन देखे तो भी गिनती में एक उंगलियों पे गिन सकते। तो इनको इतना ताकत है, इतना कुव्वत और इतना सपोर्ट किस लिए है? कथा सोचे तो इसकी साजिश में वो लोग भी शिरकत है। इसकी साजिश क्या है? तो मुसलमानों को, दीन इस्लाम को निस्तो नाबूद करना, दीन इस्लाम को और मुसलमानों को इस दुनिया में मजबूरी मोहताजगी से सर झुकाना, अल्लाह के पास नहीं, इनके पावर के पास सर झुका के घुटने टेक के जीना कथा सो मिशन यहूदियों की है। आज सुनो, ये यहूदियों की मिशन में कौन कौन शिरकत हो गया है बोले तो मुस्लिम मुमालिकत जो यूएई कंट्रीज में, जो सऊदी, दुबई, जो भी आसपास है, ये लोग पूरे उसके साथ दिए हुए हैं। जैसा हम पिछले कई महीनों के पहले देखे भी हैं
डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल कैसा किया और उसको कैसे कैसे तोहफे से नवाज कर भेजा। यहाँ तक ये नेतन्याहू मुसलमानों के ऊपर फ़लस्तीन और गाज़ा ऐसे देशों के ऊपर इतना हमला, यहाँ तक उनको खाने को देते हैं बोल के बुला के भी उनको भी वहाँ जान से मारने की कई कोशिशें साजिशें करते हैं। एक वैसे लोगों को साथ कौन दे रहे बोले तो हमारे खुद के लोग दे रहे। एक नई न्यूज़ आई है अभी, ईरान ने F-15 जेट एक वो लोग रिलीज करे हैं, फाइटर जेट, जो फलस्तीन इजराइल के कई ऐसे उड़ान जेट को बिल्कुल चुड़ियों की तरह मार रहे हैं। अभी नया अभी जो है न्यूज़ आई है। अभी ईरान इस वक्त जो है बहुत ताकतवर बन के उभर रहा है और उन लोगों को ये पता है या नहीं है, लेकिन उनके फाइटर जेटों को तो बिल्कुल चिड़िया की तरह उड़ रहे हैं। तो इसलिए अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। मगर मीडिया जो भी है, तो सोशल मीडिया कहने से पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी है आज इनकी हालत आज जो भी दिखा रहे हैं ना, तो अमेरिका इजराइल की ताकत ही दिखा रही, जो उन लोगों का नुकसान कितना हो रहा है ये नहीं दिखा रही। क्योंकि लोग ये सोचे कि इस्लाम मिट जा रहा है, इस्लाम के जो भी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं ना उन लोगों की ताकत मिट गई। उनको ऐसी कोशिश, उनको ये अंदाजा है जी कि यहूदी जो है जूस इस्लाम में एक ऐसा दिन आएगा कि हमारा खातिमा होता, हमारे पूरे जो वजूद को ख़त्म किया जाता। एक ईसा आते और मेहदी अलैहिस्सलाम भी आते, दज्जाल के साथ हम जो है लड़ना है और दज्जाल का भी खातिमा। ये इनको वाज़ेह है ना, बात मालूम हो जाए इनको। इसके बावजूद भी ये इस किस्म का जो है आम लोगों पे इनका जो है, छोटे बच्चे आम मासूम लोगों पे देखो इसमें धर्म से जुड़े हुए हर मसलक में जी जो समझते, यहूदिया समझते दज्जाल आता, वो दज्जाल को मसीहा समझते, और क्रिश्चियंस जो है जो नसरानी है जी उन लोग समझते हैं ईसा मसीहा आते जी। अब जैसा हिंदू धर्म वाले हैं जी, उन लोग का इंतजार है कि कल के भगवान आते जी, ऐसा ही मुसलमान को उम्मीद है जी, यकीन है, तो उनका इंतजार भी है इमाम मेहदी आते जी। तो सब लोगों का कंटेंट एक ही है कि कोई इस फसाद को, फितने को मिटाने वाला आने वाला है जी। तो हर कोई ऐसा समझ रहा है कि उनके किताबों में जैसा इजराइल यहूदी लोग समझते हैं, तो हमारे लिए दज्जाल आता जब हमारी कामयाबी होती, इनके खिलाफ जो आता वो दज्जाल को हम ताकत बन के उनको मिटाने की कोशिश। ये सही खुले किताब को, कुरान के ही मुखालिफत लोग है, तो कुरान और इस्लाम के ही मुखालिफत लोग है, ये इमाम मेहदी को, दज्जाल को शैतान इब्लिस क्यों मानेंगे? ये फितने दज्जाल को फितना नहीं समझते जी, इनका मसीहा समझते। अच्छा, अब ये दज्जाल आता है बोल के जो इसके सुपर पावर कंट्रीज जो भी है इसके बलबूते को इसको कंधे के ऊपर बंदूकें रख के इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जो भी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग सब उनके फायदे के लिए, उनके मुफीद के लिए उसको सहारा दे रहे हैं, उनकी रोटी सेक रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है बोले तो मासूम अनजान लोग कत्ल हो रहे हैं। बहुत उसमें बच्चे रहो, बूढ़े रहो, खवातीन रहो, जो भी, इनको क्यों कत्ल कर रहे हैं इनको भी पता नहीं, ये क्यों मर रहे हैं इनको भी पता नहीं। अच्छा, मैं ये अब देखो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ईरान के सदर मर्द मुजाहिद बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इंतकाल हो गए बोल के अफसोस गमगीन होने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में शहादत अल्लाह उनको नसीब किया, मगर इनसे खत्म नहीं होता जी। इनसे खत्म हो गया बोल के मायूस हो गया तो बुज़दिल होंगे। तो उन्होंने इजराइल को एक सही जवाब कब से देना शुरू किया, तो उनको साथ में कौन खड़ा, क्यों नहीं खड़ा? क्या इतने मुमालिकत है, लगभग 57 कंट्रीज दीन इस्लाम के हैं, तो ये लोग इनके मुफीद के लिए गैर मजहबी कंट्रीज को साथ देते भी, ये मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म ज्यादती होने पर भी उनको साथ क्यों नहीं दे रहे? जी बिल्कुल नहीं है। मैं और एक हमारे देश के बारे में बात करना चाहता हूँ कि हमारे देश के कोने कोने के दुबई, सीरिया, फलस्तीन, इजराइल, अमेरिका, हर जगह हिंदुस्तान के लोग हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री को ये बात समझ में नहीं आती कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनको बुलाने का, या गरीब गुरबा जो लोग हैं उनको जो बचाने की क्या बात कर रहे हैं आप?
हमारे देश के प्रधानमंत्री को जी यहाँ से घुसपैठी बोल के हकालने के काम आपको जी कि हिंदू है तो दलित है तो यहाँ का मकामी है क्या, यहाँ का सिटीजनशिप है क्या, इसका पौरसत्व है क्या, इसके बाप दादा कब से है को ढूंढने के चट्टाला, ढूंढने के जीव वाले को निकलते हैं सुसे। जी बाहर हिंदू है, बाहर मुसलमान है, हमारे देशवासियाँ है, उनको बुला को सही इंतजाम करना, उनको सेफ करना का तो सुकार था। 2 दिन नहीं हो नहीं, चुका अभी आज तक ये 2 दिन बयान। अब ये जंग से पहले 2 दिन जाके आए बोल के पूरे अवाम को मार, हाँ जी पूरा मीडिया देख रहा है, जी पूरे अवाम देख रहे जी। हैं। वो जाके आने के बाद इतना बड़ा फसाद, जी अब तक चुपचाप रहने वाला ईरान इतना कठिन कदम कई को लिया, जी अब इतना इजराइल अब तक खामोश रहा, अब ये अमेरिका खामोश रहा, इतना स्टेप ले लेके जी इतना रमजान महीना को भी देखे नहीं ना दे, जी जी मुस्लिम मुमालिकत के ऊपर है इतना दिन दहाड़े मिसाइल छोड़ने की जरूरत क्या है? अभी इसमें साजिश किसकी है? अब इसका फायदा कौन उठा रहा है? ये देखे तो पिछले 8 दिन से अफगान पाकिस्तान के ऊपर लड़ी झगड़ा। अच्छा आइए एक अभी अफगान पाकिस्तान का लड़ी झगड़ा क्यों आया बोले तो 1-2-3 महीने पहले मुत्तकी साहब आग हो गए। हमारे देश के वासियों को ये बात बताना जरूरी है कि लोग ये समझ रहे हैं दुबई हो या मिडिल ईस्ट में जहाँ भी स्टूडेंट्स है, काम करने वाले लोग हैं, तो यहाँ के हिंदुस्तान में ये समझ रहे हैं कि ईरान जो मिडिल ईस्ट पे जो बमबाजी कर रहा है, ये मुसलमान के कंट्री को जो है दुश्मन बना के लोगों को अवेयरनेस नहीं है, मालूम नहीं है। यही समझ रहे, यही समझ मैं ये बोल रहा हूँ, लोगों को ये समझाना है, यही समझ रहे हैं कि तो एक्चुअली उसका मुद्दा क्या है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ हमारे व्यूअर्स को, हिंदुस्तान के अवाम को, जो लोग ऐसा समझ रहे हैं अमेरिकन्स जो वहाँ के कारोबार मिडिल ईस्ट में जो है वो लोग जो है एग्रीमेंट करने के बाद वो कारोबार जो करे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़ॉन है और कई ब्रांड ऐसे हैं जो दुबई में जो है अभी भी चल रहे। तो ईरान का ये मकसद था कि कमज़ोर करना है ट्रंप को, यूएस के कंपनी को, यूएस की जितनी कंपनियां हैं उनको वहाँ से उखाड़ के फेंकना है। तो उनका मकसद वो है, आवाम को एक भी धक्का नहीं लगा, सिर्फ जो है इमारतें नुकसान हुई है। ये लोग ये बात को मेरे समझे और ये समझ के जो है एक दूसरे को बताए, क्योंकि क्या ख्याल हो रहा है बोलते एक कंट्री, मुसलमान कंट्री, वो टेररिस्ट बोल के जो है कई ऐसे वीडियोस को देखा मैं तेलुगु न्यूज़ों में भी, जैसे NTV है, वो कई ऐसी टीवियाँ हैं जो बिल्कुल मालूम नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये इसके बारे में हमारी छोटी सी बात बताइए कि ऐसा गुमराह मत करो। नहीं है, यहाँ गुमराही ये है कि हम अब तक जो भी फेसबुक, यूट्यूब या जो भी मीडिया चैनल्स में देख रहे हैं वो सब सही बोल के क्या प्रूफ? नहीं क्या जरूरत है इन लोगों के सब बोलने की? आज दुबई रहो, कतर रहो, कुवैत रहो, जो भी इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर वहाँ निशाना लगा के मिसाइल डाल के उड़ा रहे बोले तो मुसलमान के प्रॉपर्टीज को, मुसलमान लड़ी लगाने की एक प्रोपेगेंडा है। जो भी इस्लामिक कंट्रीज में यूएस के बेसेस है, आर्मी बेसेस है, उन बेसेस को उड़ाने का ईरान काम कर रहा है। उसको सहारा लेते हुए उसके मिसाइल्स को डिफेंड करने के बहाने से इजराइल खुद इस्लामिक कंट्री के ऊपर मिसाइल डाल रहा है। बहुत दर्दनाक। अब ये कौन भी सही में आज तक भी अभी भी जो भी न्यूज़ आ रहा है वो न्यूज़ में मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं हमारे देश के लिए। अब चंद लोग कह रहे हैं कि इधर से उधर मिसाइल पड़ गया, उधर से इधर मिसाइल पड़ गया, कब से की जंग हो रही है बोल के, कहाँ के हुए सो पूरे ले लेके आके अब हो रहे हैं बोले के अपलोड करके लोगों को गुमराही कर रहे हैं। वो तो ये देखो आजकल जो भी हो रहा है ना, ये अब से नहीं हो रहा है, ये कब से की हो रहा है, मगर आगाज है गजवाए हिंद का। ये पूरे निशानियां है, ज़हूर इमाम मेहदी के निशानियां हैं, ये पूरे अलामतें हैं, क़यामत के अलामतें हैं। इसको पूरे लोग जहन में रखते हुए जी अब तो भी अपने किरदारों को, अपने जिंदगियों को सुधारो, दुनिया को, और आखिरी दौर है ये। तो अब जो भी हो रहे हैं अब से नहीं हो रहे। मुसलमानों के ऊपर जब से इस दुनिया पैदा हुई है, जब से मुसलमान इस्लाम के दुश्मना ने, दीन इस्लाम के दुश्मना फैले हैं, बड़े हैं, हर जगह मौजूद है। तो यहाँ ऐसे जंग में अवाम बेखसूर बेवजह मासूम लोगों की कत्ल व गारत होने के ऊपर सख्त हमें
उसे कंडम करते हैं, और जो भी जंग छेड़ने की और जंग होने की उम्मीद रखते हैं और जंग की ख्वाहिश करते हैं, वो लोग को सही आगे जंग करना, मगर दूसरों के खाने के ऊपर बंदूका रख के, जैसा ये नेतन्याहू, जैसा ये ट्रम्प के चाला चलते हैं ना, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, सोलगा को खंडन कर, क्योंकि ऐसे लोगों के वजह से ही दुनिया गारत हो रही है, हर तरफ गुर्बत है, हर तरफ नौमसत है, हर तरफ असल कैसी है बोले तो ऐसे उसके ऊपर तवज्जो नहीं जैसा का। इन लोगों के सियासती मुफीद के वास्ते, इन लोगों के पोजीशंस के वास्ते लोगों को खेल ले रहे, लोगों को समझ में नहीं आ रहे, दुनिया के भागम भागी में, दौड़म धाड़ी में, तमाना जीना कते सो, इसमें लोगों को क्या पकड़ा नहीं है, कौन आगो क्या ऑफर देता है तो भी, कौन आगो क्या बोला तो भी उसके ऊपर मजबूरन यकीन करना पड़ता है, क्या है कि भाई बोल के नहीं ऐसा हरगिज नहीं होता। आज तो भी आंखें नहीं खोले तो लोग आज उधर होता है इधर होता, कौन सा मिसाइल किसके घर के ऊपर पड़ता कि मान ली, कौन दाल डालता कि मान ली, कहीं को दाल डालता कि मान ली। आज हमें हमारे हिंदुस्तान में नहीं होता है, दूसरे जगह होता है गले तो नेक्स्ट टारगेट, इस संप का टारगेट हिंदुस्तान है, क्योंकि आज से नहीं हम कब से की देख रहे हैं, जहां भी जंग छिड़ रहे हैं वहां हमारे इस देश के प्रेसिडेंट जाको मिलना आना ऐसे के फितने फसादा होना दिखता है। तो मेरा राय यह है कि तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ईरान के मुतालिक जो भी न्यूज़ेस आ रहे हैं उसके ऊपर पूरी तफ्तीश करके ही एक राय मशवरा ले को अपलोड करते रहो। अनब शनब के बात और दुबई के ऊपर अटैक हो गया, सऊदी के ऊपर अटैक हो गया, मुसलमान लड़ लेते हैं, तो मुसलमान लड़ ले, जैसे कि फितना के अंदर है, हम इन्वॉल्व नहीं होना, लोगों की साजिश में हमें नहीं फंसना। और हमारे दुश्मना कौन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले वाज़े तौर पर बता दिए। अब ये दौर वैसा ही है, ये कहाँ से शुरू हुआ, ये जंग की वजह सबब क्या है बोले तो खुले साफ साफ है, जेरूसलीम है, फ़लस्तीन है, बैतुल मुक़द्दिस है, मस्जिद अक्सा है, इसकी पूरा ताज टेम्पल बनने का वो लोगों का मेन लक्ष्य है, उन लोगों का ताज टेम्पल बनाना। और जैसा देश के हर कोने में जैसा मक्का है, गैरों के चर्चा है, मंदिरा है, इन लोगों को डेवलप कैसा कर लेते हैं कि वैसा लोग ताज टेम्पल बन को उन लोगों के कंट्री को सुपर पावर कंट्री बना ले, जैसा लोगों को हर देश के लोगों को उधर मुतवज्जे हुए, जैसा वो मसीह दज्जाल को वहाँ बिठाने की कोशिश में चे, उसके लिए ये चाल चल रहे हैं। लिहाजा लोग दीन इस्लाम को थामे रहे, लोग दीन इस्लाम को समझ कर उसके ऊपर अमल करते हुए, और आखिरी दौर हुआ तो उसकी पूरी तैयारी करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए सो पेशन गोई को हंसी मजाक के जैसा, एक कहानी जैसा नहीं मारे जैसा। ये 15वीं सदी है, इस 15वीं सदी को हम कब तक रहते हैं, हम दुआ ये करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको शहादा का मर्तबा, शहीद होने का दौर हमना को नसीब करे, जैसा दुआ करो। जो जंग छिड़ने का मौके है और जंग छिड़ गई, गजवा हिंद को गैरा हमारे ऊपर बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, लड़ी झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं कोशिश करा तो जंग छिड़ती नहीं। अल्लाह की मसलियत क्या है कि वो छोटा अल्लाह समझा तो जो जंग छिड़ती, कौन उन्हीं वालों को नाचा तो खुरासान से झंडे आते, उधर से झंडे आते का, तो जब अल्लाह की राजी है तो आते, कौन पड़े उन झंडा ले पकड़ा तो आते नहीं। इंशाल्लाह उसकी तैयारी में रहो, रूहानी ताकत रहना का तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताए सो तरीक़े के ऊपर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए सो कॉल के ऊपर जिंदगी बसर करे तो हमना अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो मर्तबा वो नसीब हमना को देता। गुजारिश करते हुए लोगों को हिकमत से सब्र से अब तक रहे, हर चीज को हिकमत सब्र नहीं। अब इतना जुल्म ज्यादती आम हो गया है कि उसमें लड़कियां बच्चे बूढ़े बाप रमजान अच्छा बुरा क्या भी नहीं दे सका, हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती आम हो गई है, इसको कतई माफ करने का नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया में जुल्म के सिवा कुछ भी नहीं बचता को बोल को ऐलान करते हैं। और दूसरा, अब हमारे ईरान के बादशाह आयतुल्लाह अली खमेनी का इंतकाल के ऊपर उनका जनाजा, गायबाना जनाजा नमाज हर मस्जिद में अदा कर रहे, तो हमारे लिए हमारे मुसलमान वो शिया है सुन्नी है क्या नहीं है ऐसे मसले में ना तो पड़ो। उनके लिए शहीद हुए क्या,
उन्होंने किन के लिए उतना बड़ा कदम उठा को, उतनी बड़ी कुर्बानी उनके पूरी कंट्री को उतना सैक्रिफाइस करते हैं, तो किसके लिए बोल के समझना। ये मसले मसाइल आके फिर के फसादा के ऊपर जाको अपने ऊपर अपने कीचड़ा उछाले को कमजोर हो गए सो बस है। अब दूसरे लोग, एक मुसलमान के नाते मुसलमान के ऊपर जुल्म हुआ तो एक भाई के नाते हमें उसका दर्द महसूस करना एक मोमिन की अलामत है। लिहाजा उनका जो भी उनके ऊपर जुल्म ज्यादती हुई है, हर मस्जिद रमजान महीना है, सब जुड़ के रहते हैं, हो सका तो उनका जनाजे नमाजा गायबान जनाजे नमाजा अदा करते बोल के उम्मीद करते हुए दुआ करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कहने सुनने से अमल करने की तौफीक ज्यादा अता करे और दीने दुश्मना ने इस्लाम के ऊपर हमें लड़ने और हिकमत से सब्र कर को उनकी मुखालिफत करने की क़ुव्वत अता करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप जो है जो बेहतरीन बात हमारे व्यूअर्स को बताए हैं कि हम अपील करते हैं इस देश के प्रधानमंत्री को कि हिंदुस्तान के कई ऐसे स्टेट्स में जो है मज़दूर काम करने गए हैं, दुबई गए हैं, मिडल ईस्ट हैं और कई अलग अलग ईरान है, इराक़ है, सब जगह हिंदुस्तान के जो मज़दूर हैं और बच्चे पढ़ने भी गए हैं। तो मैं उनसे, हमारे देश के प्रधान से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अपील करता हूं कि उन लोगों को जल्द से जल्द हमारे इंडिया को वापस बुला लें। और इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से आप अगर हम पसंद करते हैं तो आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके सब्सक्राइब से भी हमारी वीडियो बनाने की हिम्मत और भी हमारी बढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।